नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि आप लोग जो इंग्लिश रोज़ लाते हो नर्सरी से, तो उसे कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब उसे गमले में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए या उसे कब लगाना चाहिए, ये मैं बताऊंगी आपको। तो दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से इंग्लिश रोज़ लेके आएँ, जैसा कि देखिए मैं ये लेके आई हूँ एक, तो उसे कम से कम 1-2 दिन तक तो आप रिपोर्टिंग ना करें, गमले में ट्रांसफ़र ना करें। कोई दिक्कत नहीं, आप उसी तरह उसमें रखें, थोड़ा पानी का ध्यान रखें। लेकिन 1-2 दिन बाद आप उसको गमले में आप शिफ्ट कर सकते हैं। गमले में शिफ्ट करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो नर्सरी वाले हैं, तो इंग्लिश रोज़ बोल के मतलब काफ़ी हमारे देखते हैं कि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इंग्लिश रोज़ सही से होता नहीं है या इंग्लिश रोज़ की बहुत देखभाल करनी पड़ती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो नर्सरी वाले भैया हैं, उन्होंने केवल केवल ये धान चावल की जो धान होती है उसमें ही इंग्लिश रोज़ उगाए हैं। ये देखिए, केवल चावल है, इसमें कुछ और नहीं है। ये देखिए, सिर्फ चावल की धान है। तो ये इससे भी हो जाता है, चावल के धान अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसे उसमें भी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये चावल की जो धान होती है वो मिलती नहीं है। और देखिए इसमें जड़ें कितने अच्छे से फैले हुए हैं। तो हम मिट्टी में ही लगाएंगे। तो मिट्टी में लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसका मटेरियल रखा हुआ है। तो ये मिट्टी गार्डन सॉइल है, लीफ कंपोस्ट गार्डन सॉइल है, पत्तियों के खाद वाले। लेकिन अगर आप पत्तियों के खाद वाले मिट्टी आपके पास नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल मिट्टी ले लो। सिंपल मिट्टी में थोड़े से आप वर्मी कंपोस्ट, थोड़े से नीम की खली आप मिक्स करके आप फिर इसमें लगा सकते हो। हाँ, और थोड़ी सी बालू की मात्रा होनी चाहिए। अब बालू का कोई ये नहीं कि कितना रिक्वायरमेंट है, आप 2-4 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए। ऑलरेडी मिट्टियों में बालू, देखिए मिट्टियों में ऑलरेडी बालू, थोड़े कंकड़, सब भुरभुरा सा रहता ही है। और चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा बालू या कोकोपीट डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होते हैं वो ऑलरेडी मिक्स रहते हैं बालू वालू, तो आप उसमें कम ही डालें। तो ये देखिए मैंने इसमें बालू मिक्स कर दिया। बालू डालने के लिए जैसे कि आप मिट्टी देख रहे हो, तो कम से कम ऐसे ऐसे 3 या 4 मुट्ठी आप बालू मिक्स कर दो, ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैंने, देखिए इसमें ये मैंने वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दिया है। और 1 मुट्ठी ये जो नीम की खली है, ऐसे ऐसे मुट्ठी से बस इतना ही इसमें मिक्स कर दिया है। शुरुआत में हम खाद ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये गमले हैं, गमले में होल करके मैंने नीचे पत्थर रख दिया है। और ये धान के साथ ही मैं इसको यहीं पे लगा दूँगी, क्योंकि धान भी मिट्टियों में मिल के खाद बन जाएगा, इसलिए धान को मैं निकालूँगी नहीं। और हल्की सी इसमें मिट्टी है, इसको ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये धान में ही पूरी जड़ें इसकी लगी हुई है। मिट्टी रहती तो थोड़ी सी मैं इसको देखती। तो इसको मैं देखिए ऐसे लगा दूँगी, ठीक है ऐसे ही मैं लगा दूँगी, ज़्यादा हिलाऊँगी डुलाऊँगी नहीं। देखिए पहले से मैंने मिट्टी रख दी है इसमें। और अगर दोस्तों, अगर आप मिट्टी में खाद वगैरह मिक्स नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास खाद अभी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में लाके भी डाल सकते हो खाद, थोड़ी सी कुड़ाई करके। या फिर आप मिट्टियों में नहीं डालना सकते तो इस तरह आप लिक्विड बना लो। ये देखिए, और लिक्विड बना के जब आप इसके ट्रांसफ़र करते हो, शिफ्ट करते हो आप गमले में, तो ये लिक्विड पानी की जगह आप ये लिक्विड खाद ही डाल सकते हैं। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिक्स कर दी हूँ। तो 2 तरीके से इसमें डाल सकते हैं। और मिट्टी पहले से ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि जब भी आप गमले तैयार करें तो पहले मिट्टी पानी का रेशियो तैयार रखें, मतलब मिट्टी गमले में डाल दें और उसके बाद पानी उसमें डाल के 1 दिन छोड़ दें। जब मिट्टी पानी आपस में अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए, तब आप उसमें प्लांट की शिफ्टिंग करें या कटिंग लगाएं या बीज लगाएं। सॉरी। तो फ़िलहाल अभी मैं सूखे में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी थोड़ी सी कंडीशन 3-4 दिन हो गए हैं, मेरे पास समय नहीं थे तो मैं इसको ऐसे छोड़ दी थी। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही सूखे तरीके से ही लगा रही हूँ। तो इसमें मैं मिट्टी आधा कवर कर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं मिट्टी डाल दी हूँ। अब मिट्टी का जो रेशियो है बस आप इतना ही रखें। थोड़ा सा ये 2 उंगली के करीब छोटा रहना चाहिए पानी डालने के लिए। ओवर मिट्टी का मतलब फ्लो नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो मिट्टी का गमलों में। तो आप इस तरह डाल दीजिए। और हमेशा आप ये देखिए, अभी मैं पानी डालूँगी तो कम से कम 2-4 दिन में इसमें पानी नहीं डालूँगी, या 1 हफ्ते, क्योंकि ये जो पानी अभी डालूँगी वो पर्याप्त मात्रा में गीली रहेगी। और लगातार अगर आप पानी डालने लगोगे तो क्या है, उसकी जो टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, वो सड़ने लगेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। और जब भी आप रिपोर्टिंग करें
प्लांट की शिफ्टिंग करें या कटिंग लगाएं तो हमेशा सेमी शेड एरिया में कम से कम 1 हफ्ते तो आप रखिए। उसके बाद थोड़ा गुड कंडीशन में हो जाएगा तो फिर इसे आप थोड़ा हल्के धूप में या धूप में ला सकते हैं। और कोई भी प्लांट्स को तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट समर वाले होते हैं तो तेज़ धूप चाहिए, लेकिन जो ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या शो वाले प्लांट्स होते हैं उसको 2-4 घंटे की धूप चाहिए। या फिर कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसे धूप की ज़रूरत ही नहीं चाहिए और सेमी शेड एरिया में भी बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। और गुलाब में दोस्तों, गुलाब में खाद डालने के लिए अगर आपके पास खाद मतलब आप बना नहीं पाओगे तो मार्केट में बहुत अच्छी गुलाब के लिए खाद, मिक्स खाद आती है, आप उसे भी डाल सकते हो। कम से कम महीने में 20 दिन में एक बार आप कोड़ाई करके डाल देना। या फिर चाय पत्ती का जो पानी होता है उसको आप चाय पत्ती को गीला करके उसका पानी को छान कर डाल सकते हैं। या फिर कॉफ़ी का जो होता है उसका भी आप डाल सकते हो। और कॉफ़ी का पाउच जो होती है 2 रुपये की जो एक पैकेट होती है उसको आप घोल के उसको 2 गिलास बना के मतलब 2 गमले के लिए वो हो जाएगा, पर्याप्त है। या फिर चाय पत्ती जो है 1-2 चम्मच ही आप 1 या 2 चम्मच आपके लिक्विड बना के आप एक गमले में डाल सकते हो। तो देखिए मैंने इसे डाल दिया है और ये वाली लिक्विड मैं नहीं डालूँगी इसलिए क्योंकि मैं मिट्टी में ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिक्स कर चुकी हूँ, तो ये ओवर हो जाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, शुरुआत में कभी भी आप प्लांट्स लगाएं तो ज़्यादा खाद मत डालें। ज़्यादा खाद डालने से क्या है, खाद से भी जड़ें इसकी ख़राब हो जाती है, ओवर खाद रहता है तो हल्का ही हल्का खाद का मिक्सअप रेशियो रखिए और 15-20 दिन पे थोड़े थोड़े खाद डालते रहिए। तो अभी इसमें मैं पानी मिक्स कर देती हूँ और शुरुआत में पानी आप ठीक से डाल दीजिए ताकि आपको 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक पानी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, बस इतना ही मैं डालूँगी और ये पानी जो है पूरी तरह नीचे तक जाके ऑब्जर्व हो जाएगा, पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। फिर मैं केवल यही चेक करूँगी कि थोड़ा-सा पानी की कमी तो नहीं है, थोड़ा सूखा दिखेगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैं जा रही हूँ सेमी शेड एरिया में रखने। धूप में रखने से क्या होता है, वो सही से जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब भी रिपोर्टिंग करें, कटिंग लगाएँ, बीज लगाएँ तो उसे 1-2 हफ्ते तक सेमी शेड एरिया में रखें आप या शेडी एरिया में ही रखें, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर दोस्तों आपके पास अगर बालू उपलब्ध नहीं है तो जो धान का, जो मैंने आपने बताया था कि चावल का जो धान होता है वो भी आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी बन के तैयार होती है जिससे जड़ों का फैलाव बहुत ही अच्छा होता है। न्यूट्रिशन, जड़ें जो होती है न्यूट्रिशन बहुत आसानी से खींच पाते हैं। और सख्त मिट्टी होती है, चिपचिपी मिट्टी होती है, जड़ों का फैलाव अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इस तरह आप धान या बालू या कोकोपीट आप मिक्स कर सकते हो। मोस्टली आप बालू या धान भी मिक्स कर सकते हो आप। तो ये दोस्तों मैं बना के रख लेती हूँ। मैं, अगर आपके पास दोस्तों समय नहीं हो तो एक ही दिन आप बना के रख लो, बोरिया में भर के आप रख सकते हो खाद वगैरह मिक्स करके। और जब भी आप कटिंग या रिपोर्टिंग करने के मतलब लगाने जाओ तो ऑलरेडी आपकी मिट्टी तैयार रहे हैं, तुरंत के तुरंत नहीं लगाना चाहिए। और पहले से मिट्टी पानी, दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि गमले में मिट्टी पानी पहले से तैयार रखिए। 1 दिन पहले मिट्टी में पानी रख के रखिए, उसके बाद से आप इसकी रिपोर्टिंग करें। और दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ।